प्रतिशत भाई STS में स्वागत है। तो आप लोगों को आगे आज देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज नंबर सीरीज की क्लास है। तो आप लोगों को पहले बेसिक बताएंगे थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। चलिए देखते हैं पहले बेसिक। ये नंबर सीरीज आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा। नंबर सीरीज के 2-3 प्रकार तो बहुत होते हैं, टाइप वही होते हैं, सिर्फ उनकी थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे आपको बताएंगे पहले वर्ग या घन। जैसे वर्ग पर आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं, घन पर आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, देखते हैं। जैसे ये वर्ग है और घन पर भी हो सकते हैं, घन पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। और घन के वर्ग घन के वर्ग घन के आसपास की भी कोई वैल्यू आ जाए थोड़ी। जैसे 36 है, 36 में 35 एक घटा के कर दें, और 36 दिया हुआ वर्ग और वर्ग में एक प्लस कर दें 37, तो उसके आसपास की वैल्यू बोलते हैं। जैसे इसी प्रकार देखते हैं। जैसे ये हमारा 1 2 3 नंबर पर 3 नंबर पर, और इसी प्रकार देखते हैं आपको। जैसे अंतिम में जैसे दो संख्याओं का अंतर दिया है, और अंतर में दोबारा फिर से अंतर हो सकता है। अंतिम में दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का, जैसे अंतिम में दो संख्याओं का अंतर उससे ज़्यादा की भी अंतर हो सकता है। ज़्यादा, दो संख्याएं उससे ज़्यादा हैं तो लगभग 99% इसमें गुणा का मेथड हो सकता है। गुणा गुणा हो सकता है। और भी देखते हैं। जैसे इसमें फोर्थ टाइप में, यहाँ पर जैसे फोर्थ टाइप में जैसे अंतर दिया है, जैसे अंतर या अंतर, अब जैसे अंतर दिया है और अंतर में क्या है, जैसे अंतर दिया है फिर अंतर का भी अंतर हो सकता है। अंतर का भी अंतर, जैसे जैसे 2 का अंतर, 2 यहाँ दिए हुए हैं, जैसे यहाँ 4 दिए, यहाँ 6 दिए, 8 दिए, तो इसमें देखिए आप 2 का अंतर और 2 का अंतर यहाँ पूछ दिया क्या होगा। तो इसी प्रकार आप लोग समझ गए होंगे। जैसे 2 का अंतर यहाँ है, 2 का अंतर यहाँ, तो यहाँ पर 10 होंगे। जैसे यहाँ, और जैसे यहाँ पर 10 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार देखते हैं। जैसे अब आप लोग जैसे वर्ग दिया या घन दिया, अब जैसे 6 का वर्ग, यहाँ 36 दिया हुआ है, और यहाँ पर 7 का संबंध क्या होगा आप लोगों ने पूछ दिया। तो जैसे 6 का 36 से, तो यहाँ पर 7 का 49 से होगा। तो इसी प्रकार से इसमें वर्ग और घन पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। अब चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ 5 दे दिया, और यहाँ पर 5 का क्यू दे दिया। 5 का संबंध 125 से है, तो यहाँ पर जैसे 7 का पूछ दिया, 7 का संबंध बताइए। अब ये 7 संबंध बताइए, तो आप लोग जैसे 5 का संबंध 125 से यहाँ पर क्यू हो रहा है, तो इसका भी क्यू कर दीजिए। अब यहाँ 7 का क्यू आप लोगों को मालूम ही होगा, यहाँ पर 343 होता है। तो इस प्रकार आप लोगों को आराम से क्वेश्चन समझ में आएंगे अभी। तो ये बेसिक से आप लोग समझने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चनों पर। चलिए आइए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले आप लोगों को समझ में कुछ आ रहा है। चलिए देखते हैं पहले से डिफरेंस से। सबसे पहले आप लोग एक बार जब क्वेश्चन किया करें तो पहले देखें, फिर डिफरेंस देखें। जैसे यहाँ पर 5 से 11 हुआ है, 6 का डिफरेंस। यहाँ पर देखिए 11 से 17, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस। और यहाँ पर देखिए 17 से 25 हुआ, तो यहाँ पर 8 का डिफरेंस। और यहाँ 25 से 33 हुआ, यहाँ पर 8 का, यानी कि रिपीटेड हो रहा है। जैसे 2 बार 6 फिर 2 बार 8, तो यहाँ पर आप देखिए आप लोग 33 से 43 हुआ, 10 का डिफरेंस। तो जैसे 2 बार ये हुए 6 का और 2 बार 8, तो यहाँ पर 2 बार एक बार 10 आ गया, अगली बार 10 ही होगा। तो इसमें जब 10 जुड़ जाएंगे, 43 में 10 जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर 53 हो जाएंगे, यहाँ पर 10 का। तो यहाँ 2 बार 6, 2 बार 8, 2 बार 10, ये हमारा पैटर्न फॉलो होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर 6 दिया हुआ, तो यहाँ 6 से
8 हुआ 2 का डिफरेंस। यहाँ पर देखिए 8 से 17 हुआ 9 का डिफरेंस। यहाँ पर देखिए 17 से 19 2 का डिफरेंस। यहाँ से देखिए 19 से 28 9 का डिफरेंस। और यहाँ पर देखिए 28 से 30 2 का डिफरेंस हुआ। तो ये रिपीट हो रहा है 2 9 2 9 2, अब 9 आएगा आगे। तो यहाँ पर जब 30 में 9 जुड़ जाएंगे, जैसे 30 में 9 जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर 39 हो जाएगा। यही रिपीट हो रहा है। चलिए देख लें, आप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप लोग पहले देखें, खुद करें एक बार, तब तक हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी, कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा। जैसे आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी और कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा। जैसे यहाँ 100 से 50 हुआ तो डिवाइड, यहाँ पर 2 से भाग हो गया। फिर यहाँ 50 से 52 हुआ तो प्लस 2 हो गया। अब 52 से 26 हो गया तो 2 भाग हुए, 2 से भाग हुआ। फिर यहाँ 26 से 28 हो गया, फिर प्लस 2 हो गया। अब इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर क्या होगा। देखिए पहले यहाँ पर 2 से भाग 2 प्लस 2 से भाग 2 प्लस, तो अब आगे आप लोगों को समझ में होगा। तो यहाँ पर 2 से भाग हो जाएगा। जब 2 से भाग हो जाएगा, अब 28 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। 14। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे 2 ऐड कर दो, डिवाइड यहाँ ऐड, फिर यहाँ 2 से डिवाइड हो गया 8 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग पैटर्न समझ में आ गया होगा। 2 से डिवाइड 2 प्लस 2 से डिवाइड 2 प्लस 2 से डिवाइड 2 प्लस 2 से डिवाइड, इसमें ये पैटर्न चल रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ 1 दिया, यहाँ 3 दिया, यहाँ 11, यहाँ 47 यहाँ। तो इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा क्या पैटर्न चल रहा है। तो पहले देखते हैं इन्हें, इसका संबंध। जैसे यहाँ पर 2 का गुणा प्लस 1, जैसे 1 में 2 का गुणा करें, 2 1 2 और 1 3। इसी प्रकार इसमें देखते हैं 3 से गुणा हुआ प्लस के 2 हुए, 3 3 9 और 2 11। इसी प्रकार इसे देखते हैं। इसमें 11 में 4 का मल्टीपल और प्लस के 3, जैसे 11 4 44 और 44 और 3 47। जैसे 11 गुणे 4 44 और इसमें प्लस 3 कर दो बराबर 47 आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं अब की बार, जैसे पैटर्न 1 का 2 का गुणा 1 प्लस 3 का गुणा 2 प्लस 4 का गुणा 3 प्लस, तो अब की बार 5 का मल्टीपल होगा और 5 का मल्टीपल और 4 प्लस होंगे। अब इसमें 47 में 4 से मल्टीपल कर दीजिए, 5 47 गुणे 5। अब जैसे 5 7 35, 35 यहाँ से लगी 3 और यहाँ 5 को 20 3 23 और प्लस के यहाँ 4 होंगे। तो यहाँ 5 4 9 3 2, तो यहाँ पर 239 हो जाएंगे। 39 हो रहे हैं। तो इसी प्रकार अब आगे देखिए आप, यहाँ पर 239 हो रहे हैं। अब आगे नेक्स्ट पेट यहाँ पर देखिए आप लोग, जिसका पूछा गया। तो यहाँ पर 6 का मल्टीपल होगा और 5 प्लस में होंगे। तब इसमें 6 से मल्टीपल कर दीजिए, 239 गुणे 6। अब जैसे 6 में 4 की 4, यहाँ से लगी 5 6 3 18, 18 और 5 23, 23 की 3 और यहाँ से लगी 2 और 6 दूनी 12 और 2 14 और प्लस ये 5, तो 5 4 9 3 14। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1439। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1439। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आप लोगों को पैटर्न थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन पैटर्न बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर डिफरेंस देखिए पहले इनका। डिफरेंस देखिए 9 से 21 हुआ है। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस, 12 का। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे 5 में थे
5 में से 1 चला गया 4, और 4 में से 2 गए 24, तो यहाँ पर 24 का डिफरेंस। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पर 12 से 24 हुआ, तो देखिए आगे जैसे यहाँ 45 और 53, 93 है, तो यहाँ पर 13 में से 5 जाएंगे तो है 8, और यहाँ बच्चे 8 में तो 4 जाएंगे 4, यानी कि 48 का डिफरेंस। यहाँ पर 6 बचे, और 9 में 18 में से 9 जाएंगे 96। देखिए 24, 12 का 2 गुना 24, 24 तो 48, 48 से 96, तो 96 का डबल यहाँ पर होगा। 96 का डबल जब कर दोगे 96 गुणे 2, तो यहाँ 6 दूनी 12 की 2, यहाँ से लगी 1, 9 दूनी 18 19, यानी कि यहाँ पर होगा 192, क्योंकि यहाँ 96 का डबल हो रहा है। जब इसमें 192 189 में ऐड कर दोगे 189, 11 और 18 की 8, 2, 18, यहाँ पर हो जाएगा 381। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे इसमें ऐड कर दिया, चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे 5 से 10 हुआ है, तो जैसे आप लोगों को यहाँ डिफरेंस करोगे तो यहाँ पर जैसे 5 का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर 20 का, और यहाँ पर बहुत अंतर हो रहा है। तो चलिए आपको डिफरेंस नहीं, मल्टीपल से चेक करते हैं। जैसे 5 में 2 का मल्टीपल, और यहाँ पर 10 से 30, 3 का मल्टीपल, और यहाँ 30 से 120 हुआ है तो 4 का मल्टीपल हुआ, और यहाँ पर इसी प्रकार 5 का मल्टीपल हो रहा है। तो आगे भी यही रिपीट होना चाहिए इसी प्रकार। तो यहाँ पर जब 600 हो जाएंगे, 600 में 6 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 3600 हो जाएंगे, 3600। देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल, तो इसी प्रकार यहाँ पर 36 हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर पहले आप लोग 5 सही ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर डिफरेंस देखिए, जैसे 5 से 11 तो 6 हो गई, और यहाँ पर 6 से फिर यहाँ पर डिफरेंस सेम बन नहीं रहा है। तो चलिए पहले मल्टीपल से देखते हैं। 5 गुणे 2 प्लस 1, और यहाँ 11 दूनी 22, 2 और प्लस की 2, 24 हो गई। यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल प्लस के 3, आगे देखिए 2 का मल्टीपल प्लस के 4, तो यानी कि 51 दूनी 102, 102 और प्लस 4 106 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार इसमें देखिए 2 का मल्टीपल और प्लस के 5, जब इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे 106 गुणे 2, 6 दूनी 12 और 2 1 2, और प्लस के 5, 5 2 7 1, 217 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 217 यही हमारा आंसर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। जैसे यहाँ हमें मल्टीपल का पैटर्न चल लग रहा है। जैसे 14 28, तो यहाँ पर डिफरेंस अगर कर दोगे 27 54, डिफरेंस तो नहीं होगा, अगर फिर इसका नहीं बनेगा। चलिए देखते थे क्या पैटर्न लग रहा है। जैसे 2 का मल्टीपल माइनस 1, यानी कि 14 दूनी 28, 28 माइनस 1 27। तो यहाँ पर भी देखिए 2 का मल्टीपल 27 दूनी 54, और माइनस के 2 52 हो गए। तो इसी प्रकार इसमें देखिए 2 का मल्टीपल माइनस के 3, क्योंकि 52 दूनी 104, 104 में जब 3 माइनस करें 101। इसमें देखिए 101 में 2 का मल्टीपल और माइनस के 4, तो 101 में 202, 202 में 4 माइनस कर देंगे। जैसे 1 गुणे 2, तो 2 1 2 0, नहीं 2 1 2 0 और 2 1 2, 204, और इसमें माइनस के 4 कर दो, तो यहाँ पर 8 198 हो जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार हो रहा। तो ऐसे इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर 2 का मल्टीपल करेंगे और माइनस के 5 करेंगे। जब इसमें 2 का मल्टीपल कर देंगे 198,
दो, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19 और 2 1 3, 1 2 1 2 और 1 3 और इसमें -5 कर दो तो यहाँ 391। तो यहाँ पर हमारा, क्योंकि ऐसा ही पैटर्न हम आगे करा चुके हैं, उसमें प्लस था, जैसे 2 का मल्टीपल था, प्लस का 1 था, यहाँ माइनस हुआ है, इसमें माइनस वाला सीरीज चल रही है और उसमें प्लस वाली सीरीज चल रही थी। तो आप लोग इस प्रकार से पहले क्वेश्चन कर भी चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप लोग देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। जैसे 61 से 16 हुआ, 52 से 25 हुआ, 63 से 36 हुआ और 94 से 49 हुआ और 46 से 64 हुआ और 81 का पूछ दिया गया। तो आप लोग देखिए इसमें, जैसे पहले आप यहाँ जो हम लॉजिक चल रहा है वो संख्या को पलट, यहाँ पर संख्या को पलट कर लिखा गया है। यहाँ पर संख्या को पलट कर लिखा गया है। देखिए, क्योंकि जैसे 1 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गई, 5 यहाँ आ गई, 3 यहाँ आ गई, 6 यहाँ आ गई, 4 यहाँ आ गई, 9 यहाँ आ गई और 6 यहाँ, 4 यहाँ। तो इसी प्रकार से देखते हैं। तो जैसे पहली वाली संख्या इधर जाएगी और 1 इधर जाएगा, तो 1 1 और 8 यहाँ पर आ गई, तो यही हमारी यहाँ पर 18 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ संख्या पलट गई। और यहाँ पर एक और लॉजिक, जैसे 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और यहाँ 7 का वर्ग और यहाँ 8 का वर्ग, 8 का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए 9 का वर्ग, जैसे 4 5 6 7 8 9 रिपीटेड हो गए, ये वर्ग में भी। चलिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 8 13 21 21 34 55 89। तो हाँ, यहाँ पर फिर तो डिफरेंस करोगे, जैसे 1 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर 2 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर 3 का डिफरेंस, तो यहाँ 4 का होना चाहिए था, तो 4 का तो हो नहीं रहा है। तो ये तो हमारा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है डिफरेंस वाला। यहाँ पर डिफरेंस का पैटर्न। अब देखते हैं इसमें और क्या पैटर्न लग सकता है। जैसे 2 + 3 5 हुए, 5 हो गए, तो 5 + 3 8 हो गए, 8 + 8, यहाँ 3 + 8 हो गए, 8 + 5 5 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 13 + 8 21 हो गए, 21 + 13 34 हो गए और यहाँ 34 प्लस यहाँ पर 34 और 21 तो यहाँ 4 1 5 3 2 5 55 हो गए। तो यहाँ 55 + 34 89 हो गई। तो यहाँ पर 89 + 55 89 + 9 4 9 5 14 4 8 लगी 1 8 5 13 और 1 14, यानी कि 144। तो यहाँ पर 144 हो जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जैसे देखिए 2 में 2 3 5 5 3 8 8 5 13 13 हो जाएगी और 8 और 13 21 हो गई, 21 13 और 21 34 हो गए। और फिर आगे देखिए, जैसे 21 34 55 हो गए, फिर 34 और 55 89 हो गई। तो यहाँ पर आगे देखिए, तो 55 और 89 44 हो जाएंगे। इस प्रकार ये पैटर्न चल रहा था, जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिखा लिख दिया है, आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले इसका डिफरेंस देखिए, मार्कर और कवर, जैसे यहाँ पर 17 से 43 हुआ, तो डिफरेंस देखिए
13 13 में से 7 जाएंगे 6 बचेंगे, और यहाँ पर 3 बचे, 3 में से 1 जाएंगे 2, 26। यहाँ पर देखिए 43 से 81 हुआ तो 11 है, यहाँ 8 बचेंगे, और यहाँ पर पहले से जब 4 से 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेंगे। यहाँ पर देखिए 81 से 131 हुआ है, तो देखिए जैसे 1 में से 1 जाएगा 0, और यहाँ 13 में से 5 50। तो आप लोगों लॉजिक तो आया नहीं। यहाँ पर देखिए डिफरेंस फिर करिए, यहाँ पर 12 का डिफरेंस, फिर 12 का डिफरेंस। अब यहाँ पर देखिए जो आप लोगों को बताया था हमने कि डबल डिफरेंस का, जैसे एक बार डिफरेंस फिर एक बार डिफरेंस, अब यहाँ पर वैल्यू लग रही है, तो यहाँ पर भी इसमें 12 जुड़ जाएंगे, तो जब इसमें 12 जुड़ जाएंगे तो यहाँ 62 हो जाएंगे, 62 हो जाएंगे। अब इसमें जब 62 जुड़ जाएंगे 131 में, तो जैसे यहाँ 131 प्लस 62, तो यहाँ 3 9 और 193 हो गए यहाँ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा डबल डिफरेंस पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें डबल डिफरेंस वाला पैटर्न चल रहा है। देखिए पहले 26 का डिफरेंस, फिर 38 का डिफरेंस, फिर 50 का, फिर 62 का, फिर 12 का सेम डिफरेंस। तो जब इसमें 50 में 12 जोड़े 62 हुए, और 62 जब 131 जोड़ दिए 193 हो गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले यहाँ पर 0 से 6 हुआ, तो देखिए डिफरेंस अगर करोगे तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस, यहाँ पर देखिए 18 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ पर 36 का डिफरेंस हो गया। तो देखिए, और यहाँ पर 60 का कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये डिफरेंस तो नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न। जैसे 0 से 6 हुआ, तो 1 का, चलिए देखिए आप लोगों को, जैसे यहाँ पर डिफरेंस तो हुआ नहीं क्वेश्चन, तो जब डिफरेंस नहीं हुआ है तो आप लोगों को दूसरे तरीके से कराएंगे। जैसे इसमें 1 का क्यूब माइनस 2, जब 1 का क्यूब माइनस 1 कराओ तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, इसे देखते हैं, डिफरेंस हटा दो, यहाँ पर डिफरेंस से नहीं होगा, इसका संबंध देखिए 1 का क्यूब माइनस 1, इसमें 2 का क्यूब माइनस 2, और 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में 2 करेंगे 6 आ जाएगा। इस प्रकार आप देखिए इसमें 3 का क्यूब माइनस 3, इसमें देखिए 4 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब जो है 64 होता है, 64 में 4 माइनस कर दोगे 60 आ जाएगा। इसमें ये पैटर्न देखिए। तीसरी प्रकार इसमें देखते हैं 5 का क्यूब माइनस 5, 5 का क्यूब, जैसे 5 का क्यूब 125 होता है, माइनस 5 कर दोगे तो 120, तो यहाँ पर 120। इसी प्रकार इसमें देखिए 6 का क्यूब होगा और माइनस की 6, 6 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब पता होगा आप लोगों को 2 से 16 होता है। इसमें जब 6 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर 210 आ जाएंगे, तो यहाँ पर 210 दिए गए। इसी प्रकार इसमें देखते हैं तो 7 का क्यूब माइनस 7। अब देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब माइनस 7, तो 7 का क्यूब 343 होता है, 343 माइनस के 7, तो जब 7 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 336 बचेंगे, यहाँ पर 336 बचेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर 336 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, क्योंकि ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और इसमें मेथड भी ठीक लग रहा था। इसमें क्यू का लग रहा था, क्यू जिस संख्या का क्यू हो रहा था उसी को माइनस करना था। 3 का क्यू 3 माइनस, 4 का क्यू 4 माइनस, 5 का क्यू 5 माइनस, 6 का क्यू 6 माइनस, 7 का क्यू 7 माइनस। तो देखिए जब 7 का क्यू क्या 343 में 7 माइनस करेंगे 336। चलिए देखते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, उम्मीद है। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन एक बार जरूर ध्यान रखना कि इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को। धन्यवाद।